हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, हेल्पफुल और यूज़फुल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें कन्फ्यूजन बना रहता है त्रिभुज में, कोण में, किरण में, रेखा में और रेखाखंड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से। त्रिभुज क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज को 2 भागों में आसानी से समझा जा सकता है, पहला कोण के आधार पर और दूसरा भुजाओं के आधार पर। तो पहले हम भुजाओं के आधार पर समझते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान ना हो। देखिए, तीनों भुजाएं जो है त्रिभुज की आपस में समान नहीं है, तीनों का जो माप है अलग अलग है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है। तो इस प्रकार की जो आकृति है 3 भुजाओं वाली, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में समान हो, 2 भुजाओं का माप आपस में समान हो पर तीसरी भुजा का माप असमान हो। 2 भुजाओं का माप आपस में समान है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तीसरी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 भुजाओं का माप समान है, तीसरी भुजा का माप समान नहीं है, तो इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब इसकी 2 भुजाओं का माप समान है। तीसरा है समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप समान हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप समान हो, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। देखिए, तीनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर की हैं। समबाहु त्रिभुज नाम से ही समझ में आता है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हैं, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में समान है, समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में असमान है, वो विषमबाहु त्रिभुज है। अब देखिए, त्रिभुज को हमने भुजाओं के आधार पर समझा। अब त्रिभुज को हम समझेंगे कोण के आधार पर, कि त्रिभुज कोण के आधार पर यदि त्रिभुज देखें तो कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, या उन्हें किस तरह से पहचाना जाए कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक त्रिभुज होता है न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम कोण का माप हो, कम 90 डिग्री से कम हो जिसका कोण का माप, वह न्यूनकोण त्रिभुज है। दूसरा है समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का, समकोण त्रिभुज। एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज। अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि न्यून कोण क्या है, समकोण क्या है, अधिक कोण क्या है। एक बार फिर भी हम इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। न्यून कोण क्या है, समकोण क्या है, अधिक कोण क्या है, कोण क्या है। तो कोण मतलब कोना, एंगल, ये कोण। तो कोण की हम बात करें तो पहले आता है न्यून कोण, जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। न्यून कोण, जिस कोण का मान 90 डिग्री है, जिस कोण का मान 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, वह है समकोण। और जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है, जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है, वह है अधिक कोण। इस तरह से न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अब त्रिभुज भी कितने प्रकार के हो गए, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब हमारे सामने पॉइंट और है कि रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है और किरण क्या है। देखिए, इसे भी आसानी से समझेंगे हम कि रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है और किरण क्या है। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं रेखा को। रेखा क्या है,
तो रेखा जो है, रेखा का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है। ये एक रेखा है ए बी, इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है। ये शुरू कहाँ से हो रही है, ख़त्म कहाँ से हो रही है, हमको पता नहीं है कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है। तो इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट कुछ पता नहीं है। ये रेखाखंड है। अब रेखाखंड, सॉरी ये रेखा है। अब रेखाखंड किसे कहते हैं? ये एक रेखा है, इस रेखा के एक हिस्से को, ये बिंदु ए और बिंदु बी, ये एक रेखा है, ये उस रेखा का एक खंड है। रेखाखंड मतलब उस रेखा का टुकड़ा। देखिए इसे कहा जाता है रेखा खंड, रेखा का एक टुकड़ा। तीसरा होता है किरण। किरण क्या है? अब देखिए किरण का जो है स्टार्टिंग पॉइंट तो है पर एंडिंग पॉइंट नहीं है। सूर्य से निकलने वाली किरण, बल्ब से निकलने वाली किरण, उनका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमको पता पर एंडिंग पॉइंट पता नहीं है। तो इस तरह रेखा, रेखाखंड और किरण, इन तीनों को आप आसानी से समझ सकते हैं। रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं और किरण किसे कहते हैं। अब देखिए इसे व्यक्त करना है। ए बी एक रेखा है, तो ए बी एक रेखा है, इसे इस तरह से व्यक्त करेंगे। ए बी एक रेखाखंड है, तो ए और बी एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड है। और ए और बी एक किरण है, तो ए और बी ये किरण है। तो इस तरह से इसे व्यक्त किया जाता है कि ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखाखंड है या ए बी एक किरण है। अब देखिए एक यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब आपस में क्रॉस होंगी, जब आपस में क्रॉस होंगी या कहीं पर जाके इनके स्टार्टिंग पॉइंट मिलेंगे तो वहाँ पर एक कोण बनेगा, एक कोण निर्मित होगा। देखिए यदि दो रेखाएं हैं, रेखा ए बी और रेखा सी और डी, ये बिंदु ओ पर क्रॉस हो रही हैं, तो ये जो बन रही है ना आकृति, यहाँ पर कोण बन रहे हैं, ये कोण बन रहे हैं। तो जब दो रेखाएं आपस में, दो किरण या दो रेखाखंड आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो रेखाखंड कोण का निर्माण करते हैं। इस तरह से त्रिभुज, कोण और रेखा, रेखाखंड और जो किरण है उसे काफ़ी आसानी से समझा जा सकता है। अब डेली हमारे यूज़ में बहुत सी चीज़ें आती हैं जिसमें हम कोण का एग्जांपल देख सकते हैं कि कोण किससे कहते हैं। देखिए यहाँ कोण बन रहा है या कोई और आकृति, यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, ये कोण का उदाहरण है। आगे चलते हैं। यहाँ पर त्रिभुज, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, त्रिभुज के कोणों को किस तरह से नापा जा सकता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का माप कितना होता है, और इस तरह की बहुत सारी जानकारी हम आपके साथ लेकर और भी शेयर करेंगे। आप समांतर रेखाएं, त्रिकछेदी रेखाएं, पूरक कोण क्या है, संपूरक कोण क्या है, आसन्न कोण क्या है, इन सभी के बारे में आज विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाएं क्या होती है? समांतर रेखाएं एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। दो रेल की पटरियां, इस तरह आपने देखी होंगी, दो रेल की पटरियां आपस में समान चल रही हैं। कभी इस तरह से हो सकती है, नहीं, ये दोनों पटरियां आपस में समांतर हैं। तो ऐसी दो रेखाएं जो शुरू से अंत तक समान ही हैं, समान अंतर से है, समान अंतर से, हमेशा दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी वो हमेशा एक तरह से रहेगी। अब एग्जाम्पल, ये रेखाएं क्या समांतर हैं? समांतर नहीं है, ये रेखाएं आपस में समांतर नहीं है। समांतर, समान अंतर हो जिनमें, जिनमें समान अंतर हो। अब देखिए त्रिक रेखा क्या है? त्रिक रेखा वह रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर क्रॉस करें, भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग जगह से क्रॉस कर रही है। अब यदि ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं और यहाँ से क्रॉस कर गई तो त्रिक रेखा नहीं है। भिन्न बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदु पर इन्हें
क्रॉस करें। अब देखिए समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं। और फिर से पॉइंट पर आते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे पूरक कोण के बारे में। हमने त्रिभुज को समझा, कोण को समझा, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, और न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब यहाँ पर हम पूरक कोण के बारे में समझेंगे, पूरक कोण के बारे में सीख रहे हैं। देखिए ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिनका जो दो कोणों का माप 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, वो पूरक कोण है। एग्जांपल देखिए 65, ये एक कोण आपके सामने ABC, और एक और त्रिभुज है, सॉरी एक और कोण है कोण ABC। इन दोनों का माप 65, 25, 90। दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों के मापों का योग 90 डिग्री है, तो यह एक पूरक कोण है। यहाँ पर देखिए एक कोण का माप 45 डिग्री, इसका भी 45 डिग्री, 45 प्लस 45 90 डिग्री। ये कोण भी समपूरक कोण है। अब आपसे एक क्वेश्चन नॉर्मली, एक कोण 70 डिग्री और एक कोण 40 डिग्री, क्या ये दोनों कोण पूरक कोण है? 70 प्लस 40 110, दोनों का योग 110 डिग्री हो रहा है, तो क्या यह पूरक कोण है? नहीं, ये पूरक कोण नहीं है, क्योंकि इन दोनों कोणों का माप का योग 90 डिग्री से अधिक है। ये दोनों को, ये दो एग्जांपल आपके सामने हैं। इन दोनों कोणों का माप 65 25 प्लस 90, और यहाँ पर 45 प्लस 45 90 डिग्री। इन चारों कोणों को देखिए आप, इन्हें आपस में जब दो के युग्मों को जोड़ा गया, पेयर बना के जोड़ा, तो 90 डिग्री आ रहा है। मतलब दोनों कोण, ये दोनों कोण पूरक कोण है, ये दोनों कोण पूरक कोण है। अब समपूरक कोण क्या है? समपूरक कोण क्या है? अब यहाँ पर एक सवाल पूरक कोण में और भी है कि यदि दो कोण ऐसे हों जिनमें से एक कोण समकोण हो और दूसरा कोण न्यून कोण हो, तो क्या दोनों को जोड़ने को पूरक कोण मिलेगा या पूरक कोण कहा जाएगा? तो नहीं। 90 डिग्री पहले से आपको कहा दिया कि समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। दूसरे को जोड़ेंगे तो 90 ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए एक समकोण और एक न्यून कोण मिलके पूरक कोण नहीं होते। समपूरक कोण क्या है? देखिए समपूरक कोण क्या है? ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग 180 डिग्री है, ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग 180 डिग्री है, वो समपूरक कोण है। अब समपूरक कोण क्या है? देखिए पहला एग्जांपल 120, 120 डिग्री और 60 डिग्री, 180। नेक्स्ट 100, 100 डिग्री और 80 डिग्री, 180। चारों कोणों का माप अलग अलग है, यहाँ पर 120, यहाँ 60, 100 एंड 80। पर जब दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 180 आ रहा है, दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 180 आ रहा है। और जैसा मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि समपूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका मापों का योग 180 हो, वो समपूरक कोण होते हैं। और ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग 90 डिग्री है, वो पूरक कोण होते हैं। अब अगला है आसन्न कोण। आसन्न कोण तो उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा और उभयनिष्ठ शीर्ष। देखिए यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एक कोण बन रहा है ABD और DBC, दो कोण बन रहे हैं, और दोनों की जो उभयनिष्ठ भुजा है वो क्या है? BD। BD जो है वो उभयनिष्ठ भुजा है, वो कॉमन भुजा है, और दोनों के शीर्ष भी उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार के कोण जिसमें उभयनिष्ठ भुजा हो, उभयनिष्ठ शीर्ष हो, वह कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। यदि सपोज कीजिए इस कोण का माप 55 है,
और यहाँ का जो है 35 है। तो क्या ये पूरक कोण है या नहीं है? तो इसके लिए क्या करेंगे, कोण ABD जो कोण का है, इस तरह से कोण का सिंबल बनता है ABD बराबर कितना है 55, और कोण DBC DB और C इक्वल कितना है 35। तो क्या ये पूरक कोण है? तो हाँ, ये पूरक कोण है, क्योंकि दोनों का जो योग है, दोनों कोण के माप का योग है वो 90 डिग्री हो रहा है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, कुछ कोण अपने मन से बनाइए, कुछ कोण बना लीजिए, उन्हें देखिए कि क्या वो पूरक कोण है या नहीं है। 2 न्यून कोण बना के देखिए कि क्या 2 न्यून कोण हमेशा पूरक कोण होते हैं, या एक समकोण और एक न्यून कोण को मिला के देखिए कि क्या ये दोनों मिलकर समपूरक कोण बनाते हैं। इसी तरह से जो ये समांतर रेखाएं हैं, इस तरह से कुछ भी बनाइए और उसका माप लीजिए, डी से उनके कोण निकालिए, इसका कोण क्या बन रहा है, यहाँ कोण क्या बन रहा है, यहाँ कोण क्या बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ देखिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके थोड़ा इजी हो पाएगा मैथ। और मैथ जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से आप पढ़ते जाएंगे, जितना पढ़ते जाएंगे उतना इंटरेस्ट आता जाएगा। और ग्रुप स्टडी में फोकस करिए भाई, फैमिली के मेंबर्स वगैरह आपस में ग्रुप स्टडी में टाइम दीजिए, तो एक दूसरे के जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे उसमें। तो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अभी इन चीज़ों का रिवीजन आप करें और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करें।